नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज़ में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना, जातिगत आंकड़े भी करे जाएंगे शामिल। देश में 17 साल बाद फिर राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी। राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले सूत्रों ने बताया कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। वहीं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, 7 लोगों की हुई मौत, समारोह हुआ समाप्त। आईपीएल में पहली बार चैंपियंस बनी आरसीबी की टीम इस वक्त जश्न में डूबी हुई है। 18 साल में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता। तो इसी दौरान जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचले गए और दर्जनों घायल भी हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर बताया जा रहा है कि भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं 25 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ बोर्ड ने बताया अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने करी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट देश के शीर्ष अदालत ने गुरुद्वारे को वक्फ संपत्ति बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है वह वक्फ की संपत्ति है और आज़ादी से पहले वहां मस्जिद थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहुल गांधी को तगड़ी सीख। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की एक अदालत से जारी सम्मन के खिलाफ गांधी की दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की गई। बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर बोले डीके शिव कुमार, भाजपा ने हादसे पर उठाए सवाल। बेंगलुरु में आरसीबी की परेड का जश्न कई लोगों की मौत के बाद मातम में बदल गया। दरअसल आरसीबी की विक्ट्री परेड का गवाह बनने के लिए बेंगलुरु में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भगदड़ मच गई और इसमें कई लोगों की मौत हो गई, जबकि ढेरों घायल भी बताए जा रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 7 में अचानक ढहा मकान, 2 घायल और 1 महिला के फंसे होने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक इमारत ढह गई, जिसमें अफरा तफरी मच गई। मलबे में 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली न्यूज़ के अनुसार दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2 गुनी सीटों पर की दावेदारी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कम से कम 2 गुनी सीटों पर दावेदारी कर रही है। हमको 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। मगध के साथ पार्टी का दावा उत्तर एवं पूर्वी बिहार और सीमांचल की कुछ सीटों पर भी है। यूपी के फिरोजाबाद में शराब और बियर की दुकानों का आवंटन होगा निरस्त। फिरोजाबाद नगर निगम मार्केट में आगरा गेट और गांधी पार्क के पास बिना अनुमति के शराब और बियर की दुकानें खुलने पर निगम प्रशासन ने आवंटन रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभागों द्वारा मूल आवंटियों को अंतिम नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उचित जवाब न मिलने पर दुकानें खाली कराकर नए सिरे से आवंटित की जाएगी।